गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने चैप्टर नंबर 4 किया था। चैप्टर नंबर 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट फॉर CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। कल हमने जो आपको कराया था डिसेबिलिटी कराई थी। डिसेबिलिटी 3 टाइप की होती है: कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और फिजिकल डिसेबिलिटी। ये हमने कल कराया था। आज कराएंगे हम डिसऑर्डर। डिसऑर्डर क्या होता है? डिसऑर्डर जो होता है वो माइंड से रिलेटेड होता है, मेंटल लेवल अपना जो होता है उससे रिलेटेड होता है डिसऑर्डर। देयर आर नंबर ऑफ डिसऑर्डर विच ऑफ फाउंड ह्यूमन, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उसमें जो डिसऑर्डर के सिस्टम्स होते हैं, वी आर डिस्कस देयर आर डिटेल एनी दोज आर द पॉसिबल ऑफ कॉसेज, जो कॉसेज होते हैं। फर्स्ट है अट्रैक्शन डिफिशिएंसी हाई एक्टिविटीज और डिसऑर्डर। सेकंड सिंसियर प्रोसीजर डिसऑर्डर। थर्ड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। फोर्थ आर्थोसेल्स डिफेंसिस डिसऑर्डर। फिफ्थ ऑब्सेस कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर। फर्स्ट है अट्रैक्शन डिफिसिट हाइपर एक्सटेंडेड डिसऑर्डर। अट्रैक्शन डिफिशिएंट अट्रैक्शन डिफिशिएंट हाइपरटेक्शन डिसऑर्डर ADHD effect of children and teens are can be continuous of up to adulthood, यानी कि जो ये डिसऑर्डर होता है ये मेंटल लेवल से, तनाव से, वातावरण से, जो हमारे चारों ओर का वातावरण होता है, जो जैसे किसी बर्डन डाल देना और बर्डन डालते ही रहना, उससे ये हाइपरटेंशन डिसऑर्डर उत्पन्न होता है। चिल्ड्रन हैव बी ADHD में बी hypertension of the control of improve and paying attraction, यानी किसी प्रकार से उसे दबाव डालना, किसी भी बच्चे पर किसी फोर्स करना, उसको नहीं तुम्हें ये नहीं ये करना है, तुम्हें ये नहीं करना है, उसको फोर्स पे फोर्स डालते रहना, उसको प्रेशर कर देना, उससे ये डिसऑर्डर हो जाता है। कॉजेज ऑफ ADHD हेरिडिटी, जो हेरिडिटी होती है ह्यूमन बीइंग के अंदर, फैमिली के अंदर, बच्चों के अंदर कुछ हेरिडिटी होती है। कभी कभार कोई जैसे गेस्ट आ जाते हैं, किसी से सामने नहीं जाना, बोलना नहीं, चुपचाप रहना, अंदर ही अंदर गुमसुम रहना। ब्रेन चेंज, ब्रेन मेंटल लेवल चेंज हो जाना। मिल न्यूट्रिशन, यानी कि प्रॉपर डाइट ना मिलने के कारण। ब्रेन इंजरी एंड ब्रेन डिसऑर्डर, ब्रेन इंजरी और ब्रेन डिसऑर्डर कभी कभी ऐसा होता है किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी चोट लगने के कारण सर में, उससे ब्रेन चेंज हो जाता है, या हमारी थिंकिंग चेंज हो जाती है, उससे डिसऑर्डर हो जाता है। सेकंड है सेंसर प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर इज ए कंडीशन ऑफ विच ए ब्रेन हिज trouble receive of the response of information that come of together of sensor, यानी कि जो हमारी संवेदनशील ग्रंथियाज हैं उनमें जो हमें, जैसे हमारी स्किन है, सबसे पहले स्किन ही सेंसर होते हैं, हमारे टंग है वो भी सेंसर है, उनमें डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि सुनपन आ जाना बॉडी के अंदर, बाजी बाज सुनपन आ जाता है, सुन हो जाती है हमारी बॉडी और किसी चीज़ को महसूस नहीं करती है। टंग है हमारी, वो स्वाद महसूस नहीं करती है, वो भी डिसऑर्डर के अंदर आता है। causes of disorder, this effect causes of sensory problem has not been identified, इस सेंसर प्रोसेसर को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है। बट
is a study of twos found of the hypertension of high sound may be strong genetic activities of this procedure, यानी कि ये जेनेटिक प्रोसीजर भी हो सकता है। थर्ड है, सेकंड है हमारा सेंसर। थर्ड है हमारा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इंक्लूड सोशल कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर चेंजेस, यानी कि जो हमारा समाज में किस प्रकार का बिहेवियर है, हमारा कम्युनिकेशन टॉकिंग ऑफ वे किस प्रकार से है और बिहेवियर चेंज हो जाता है। उससे जो प्रॉब्लम आती है, माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है माइंड में, और जो हमारे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में जो प्रॉब्लम आती है, हमारा एटीट्यूड एकदम चेंज हो जाता है। अदर किसी के भी प्रति, जो कोई भी है, क्लासमेट है या फिर हमारा गेम में किसी टीम से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहाँ पर एग्रेसिव हो जाना किसी बात को लेकर और अपने परफॉर्मेंस को ध्यान में रखकर नहीं अपना प्ले करते हैं, वहाँ पर दूसरे की ही जो बातें होती है उनको अपने माइंड में कैच कर लेते हैं, उनके अकॉर्डिंग अपनी परफॉर्मेंस लो हो जाती है। कॉजेस ऑफ द डिसऑर्डर, इसमें एग्रेसिवपन होना है नंबर 1, नंबर 2 इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, नंबर 3 चाइल्डहुड ईटिंग डिसऑर्डर, यानी कि चाइल्डहुड जो उनके जो डाइट है वो प्रॉपर ना मिलना। फोर्थ है हमारा अपोजिशनल डिफेंसिस डिसऑर्डर। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था बोर्ड में, ओडीडी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। ऑपोजिशनल डिफेंस डिसऑर्डर, दिस कंडीशन ऑफ द चाइल्ड डिस्प्ले ऑफ द गोइंग पैटर्न ऑफ अगेन ऑफ द मेटाबॉलिक मोड, यानी कि जो उनका गेम के अकॉर्डिंग या फिर अपने स्टडी के अकॉर्डिंग जो उनका एक फ्रेशनेस सी होती है और उसको बीच में डिस्टर्ब करते रहना, उसको उनके माइंड चेंज हो जाता है, उनका बिहेवियर चेंज हो जाना, एटीट्यूड चेंज हो जाना, उससे नॉर्मल एक्टिविटी यानी कि डिप्रेशन हो जाना, डिप्रेशन में जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है वो भी चेंजेस आ जाते हैं। इसमें जो कोशिश है बायोलॉजिकल जो बैकग्राउंड है, बायोलॉजिकल का मतलब होता है जो बैकग्राउंड होता है, फैमिली बैकग्राउंड होता है, फैमिली जो हाउस पे जो उसके घर में जो भी थिंकिंग होती है उसके अकॉर्डिंग ये चेंजेस आते चल जाते हैं। ऑलरेडी जेनेटिक जो घर में आचरण जो इन्वायरमेंट होता है, इलनेस, मेंटल इलनेस हो जाना, या फिर जो डाइट है, डाइट प्रॉपर ना मिलना, या फिर एक कंडीशन होती है कि बिफोर बर्थ बिफोर बर्थ, लो वेट बिफोर बर्थ। थर्ड रहता है इसमें इन्वायरमेंटल जो हमारे यहाँ वातावरण है, जैसे कि फैक्टर्स ऑफ द सच फैमिली लाइफ, फैमिली होनेस्टी ऑफ मेंटल इलनेस इज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ
पेरेंट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर डिसऑर्डर, यानी कि जो फैमिली में बैकग्राउंड है उसमें जो हमारे पेरेंट्स का बैकग्राउंड है किस प्रकार से वो अपने अपनी बातें रख रहे हैं और उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। लास्ट है इसमें डिसऑर्डर, ओबिसेंट कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर। OCD, the type of mental illness of causes of response together to the person of COD does not the sum taken hour of the hour. Example for may be feed of the everything of touch of grants to be except of the which of hand hour of again hour। जो स्थिति होती है इसमें जो मेंटल लेवल होता है, मेंटल लेवल के बाद जो उसकी जो मेंटल इलनेस यानी कि उसकी जो थिंकिंग होती है वो इतनी वीक हो जाती है कि वो अपने आप को ये नहीं समझ पाता कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ वो मेरा डिसीजन सही है या नहीं है, मैं इस प्रकार से अपने आप को प्रोग्रेस कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। ये जो होती है ऑब्सेंस कॉम्प्लेक्स डिसेबिलिटी के अंदर आता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसेबिलिटी इक्विवेलेंट्स। Disability equivalents are the base of the behavior of pupil. Disability of respect of does not treat things such a way. The way of force of together they be disability। जो बिहेवियर चेंज होता है, बेस होता है, ये बेस हमारा बिहेवियर होता है। बिहेवियर ये अगर हमारा चेंज हो गया तो हमारी मेंटल डिसेबिलिटी वो अपने आप चेंज हो जाती है। हमारी जो थिंकिंग होती है वो चेंज हो जाती है यदि हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। किसी भी पर्टिकुलर पीपल के लिए या किसी भी पर्सन के लिए यदि हमने कोई अपने दिमाग में या माइंड में एक बात रख ली कि ये हमारे लिए गलत कर रहा है तो हमारी मेंटल डिसेबिलिटी हमारी यहीं पे आती है कि ये आदमी हमारे लिए गलत है, ये हमारे इन फ्यूचर में हमारे किसी काम का नहीं हो सकता। यदि कोई गंदा भी है, जो कोई हमारे विपक्ष में है और हमें ये लग जाता है कि हमारा माइंड ये बैकअप कर लेता है कि ये व्यक्ति हमारे लिए बहुत अच्छा कर पाएगा, सब हमें उसके बारे में बताते हैं कि नहीं ये गलत है, सब बताते हैं कि नहीं ये गलत है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि नहीं ये अच्छा है, ये हमारे साथ खड़ा है, ये हमारे फ्यूचर में है, लेकिन वो हमारी मेंटल डिसेबिलिटी आती है वहाँ पर। और मेंटल डिसेबिलिटी ये कौन सी डिसेबिलिटी में पहुँच जाता है, ये जो हमारे COD OCD डिसेबिलिटी के अंदर आ जाता है। बेस ऑफ डिसेबिलिटी इक्विवेलेंट आस्क बिफोर यू हेल्प, यानी कि जो आपको हेल्प चाहिए उससे पहले ही वो हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन वो आपको नहीं पता है कि वो आपको कितना काटने की कोशिश कर रहा है। फिजिकल कनेक्ट, यानी कि फिजिकल कनेक्ट, अगर फिजिकल आप कनेक्ट रहेंगे, अपनी एक्टिविटी करते रहेंगे प्रॉपर, तो ही आपकी जो मेंटल एबिलिटी है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, नहीं तो नहीं हो पाएगी। आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, किसी भी वर्क को कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी का मतलब ये नहीं कि फिजिकल एक्टिविटी करें। फिजिकल एक्टिविटी क्या एक पार्ट से रिग्रेशन से आप अपने जो माइंड है प्रॉपर पर डे का जो वर्क है, आपका जो स्ट्रेस पड़ता है पर डे, उसको दूर कर सकते हैं। कंक्लूजन ऑफ pupil with disability is are the individual or family job, hobbies, like, dislike, problems, joy to will of the disability integrative part of the our life। Next topic, advantage advantage of the physical activity for children with special need। ये टॉपिक आपका डिडक्ट कर दिया गया है, ये CBSE बोर्ड ने डिडक्ट कर दिया गया है, ठीक है। लास्ट है हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक है स्टेजेस फॉर मेक फिजिकल एक्टिविटी असेंबल फॉर द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड।
यानी कि चिल्ड्रन के लिए जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है वो क्यों इम्पोर्टेंस है उनकी। इन द स्पोर्ट categories of the physical activity, it is the part of planning of our movement and muscles improvement and our body field improvement. Following the stages of the make physical activity assemble to the children for special need. Sensor interrogation, physical education classes for having loud music, light, they are gym. Those are the measure bring of the students with the some type of the natural difficult. May are the student are so, यानी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें पढ़ने के लिए ज़्यादा लाइट की आवश्यकता नहीं होती है, जो लाउड म्यूज़िक ज़्यादा म्यूज़िक नहीं लगाना चाहिए वहाँ पर। और जिम जैसे जाते हैं जिम में ज़्यादा म्यूज़िक यूज़ करते हैं और जिम का जो फ्लोर होता है वो बहुत स्मूथ होता है, उस पर ज़्यादा चोट लगने की ज़्यादा चांसेस वो नहीं होना चाहिए। सेकंड है बिहेवियर बहुत मस्ट है फिजिकल एजुकेशन के अंदर। आपका बिहेवियर जो अगर आपका बिहेवियर ही ठीक होगा तो आप फिजिकली फिट रहेंगे। आपका बिहेवियर का मतलब होता है इंडिविजुअल डिसिप्लिन। आपका डिसिप्लिन किस प्रकार से है। क्लास साइज in the school physical education class of the becoming leather do great conditions. They are working with the school social workers possible and create positive exercise of the student special need for the सुपर साइज क्लासेज, यानी कि स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स को उनके इम्प्रूवमेंट के लिए कौन कौन सी क्लासेज है इसके प्रकार की एक्सरसाइज करानी चाहिए। टीम बिल्डिंग्स, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट स्टूडेंट्स का होना चाहिए। सर्टिफिकेट अडॉप्टिंग फिजिकल एजुकेटर इन द इंक्रीज नंबर ऑफ द टीचर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ऑफ द क्लासेज ऑफ अडॉप्ट फिजिकल एजुकेशन शुड बी इंटीग्रेट ऑफ द टीच ऑफ फिजिकल एक्टिविटी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, यानी कि चिल्ड्रन को इंक्रेज करने के लिए स्कूल में डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करनी चाहिए और सर्टिफिकेट देने चाहिए जिससे कि स्टूडेंट्स का उसमें पार्टिसिपेट अधिक से अधिक हो सके और अपने आप को इम्प्रूवमेंट लेके आ सके और उनका जो इंडिविजुअल डिसिप्लिन है और उनकी जो मेंटल लेवल है उसको स्ट्रॉन्ग कर सके। यहाँ पर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर नंबर 4 आज आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में जो आपका जो डिडक्ट किया गया है एडवांटेज ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ये डिडक्ट किया गया है। चैप्टर नंबर 4 में जो इम्पोर्टेंट्स है वो डिसेबिलिटी, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी जो हमने आज कराई है, डिसेबिलिटी ADHD, SPD, ASD, ODD और OCD, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है डिसेबिलिटी है, डिसऑर्डर है। डिसेबिलिटी में 3 टाइप की डिसेबिलिटी हमने बताई थी। टाइप की डिसेबिलिटी हमने बताई थी और जिसमें जो डिसेबिलिटी होती है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी लर्निंग से रिलेटेड होती है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ये जो हमारा जो सोचने की क्षमता होती है उससे रिलेटेड होती है, 18 एज तक होती है। ये जो हम स्किल यूज़ करते हैं जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज। और थर्ड जो हमारी डिसेबिलिटी होती है वो होती है फिजिकल में हमारी जो आती है विज़न की आती है, हेयरिंग की आती है, ये डिसेबिलिटी होती है। ठीक है, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन इसमें आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं वो डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर आते हैं, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, टाइप ऑफ डिसऑर्डर। ठीक है, थैंक यू टुडे। आज हम अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। कल हम चैप्टर नंबर 5 कराएंगे, चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स।